हाय एवरीवन। क्योंकि मैं आपको हर जगह पे जो है वो ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि लोग जो है अपने घरों से बाहर रख देते हैं इस मकसद के लिए कि कोई भी अगर उनको चाहे उसको उधर से ले जा सकता है। कुछ तो ये है कि इधर फ्री स्टफ़ के नाम से ग्रुप्स बने हुए हैं, वो भी एक तरीका है। उसके अलावा जो है कुछ लोग ये है कि इस चीज़ को वो करने के लिए उनको मुश्किल होती है कि वो प्रॉपर किसी को कहेंगे वो लेके जाए। तो कुछ लोग जो है वो अपने घर जैसे ये अपने घरों के बाहर जो है ना इस तरह से चीज़ें, जैसे ये पूरा एक डॉल हाउस बना हुआ है, ये पूरी चीज़ें रखी हुई हैं। अब जो जिस चीज़ को जैसे जैसे ज़रूरत होगी वो उस तरह से उठा लेते। तो ये देखिए एक डॉल हाउस है और ये भी है, ये पैकिंग में है और ये प्रॉपर जो है ना ये क्या है, सोलर सिस्टम है, ये काम है। ये सारी चीज़ें जो है कोई भी अपने घर के बाहर रख देता है ताकि जो लोग जो हैं वो आएँ उनको पिक करें। जैसे अगर किसी के जैसे एक छोटी बेबी है, बेबी गर्ल है, वो उसे पिक कर सकता है। किसी को प्राम की ज़रूरत है तो लोग इस तरह से अपने घरों के बाहर रख देते हैं। और रास्ते में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि जिसमें ज़्यादातर जो है फर्नीचर होगा, चेयर होंगी, टेबल्स होंगे, आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी आपको करनी चाहिए कि आपको चीज़ें तो मिल जाती हैं लेकिन आजकल बग्स बहुत हैं। तो यहाँ पे यूके में जो इस तरह की चीज़ें भी आती तब भी लोग बाहर निकाल देते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए ना, आप उसे अपनी स्पेशली घर लेके आएँ और बजाय कि वो आपकी किसी ज़रूरत को पूरा करे आप उसमें किसी मुश्किल में ना फंस जाएँ। क्योंकि अगर इधर एक मरतबा बग्स आ जाएँ और आपके घर में वो ऑब्वियसली फैल जाएंगे तो वो फिर विदाउट स्प्रे, विदाउट जो है आपको अपनी सारी चीज़ों को वॉश करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहता। तो इसलिए जब भी इन चीज़ों को आप देखें इस चीज़ की श्योरिटी कर लें कि ये चीज़ें कोई भी विदाउट बग्स हैं और कोई भी इनमें कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि अक्सर ये नहीं होता है कि उन्होंने वो रखे होते हैं, वो दे वांट टू गेट रिड ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ बग्स, और कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि वो ठीक नहीं होती है। तो कोई भी चीज़ कहीं से भी आपको मिलती है तो उसको श्योरिटी करना आपको ये आपके लिए लाजमी है। जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इधर मिल जाता है, इधर प्रॉपर उस पर लिखा होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, यू कैन टेक इट, इसमें कोई डिफेक्ट है, कोई फॉल्ट है तो वो भी बता देते हैं, लिखा होता है प्रॉपर। तो फिर वो जो चलें आप उनका कोई इशू नहीं है, वो आप आराम से लेके जा सकते हैं घर। लेकिन जो चीज़ें हैं जिनमें क्लॉथ्स आ जाते हैं, जिनमें ये चेयर टेबल सोफ़ा वगैरह आ जाते हैं, उसको आपको ज़रा देखना पड़ेगा कि आप जो है अगर किसी आपकी ज़रूरत है, आप लेके जाना चाहते हैं तो वो आइदर वो यूज़ेबल भी हैं कि नहीं। और कभी कभी बिल्कुल वो ठीक नज़र आ रहे होते हैं लेकिन वो जब आप इतना वो ऑब्वियसली अपनी व्हीकल को यूज़ करके घर भी लेके जाएंगे तो वो साफ़ नहीं होगी, या फिर आपको उतना ही पैसे लग रहे हैं ड्राई क्लीनिंग वगैरह में तो वो यूज़लेस है आपके लिए। इसी तरह से यहाँ पे आपको कुछ चैरिटी शॉप से या फिर कहीं भी आपको शूज़ वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट बहुत है उसकी रिपेयर करने की। तो अगर आपको कभी कोई चीज़ ऐसी मिल भी जाती है तो वो आपको यूज़लेस है क्योंकि वो इतनी ही आपको एक्सपेंसिव रिपेयरिंग पड़ जाएगी कि उसका फ़ायदा नहीं है। अब जैसे ये चेयर है यहाँ पे रखी, लेकिन देखें उसकी इस तरह से कंडीशन नहीं है कि अगर कोई उसे लेके जाता है तो वो यूज़ेबल है, आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अक्सर चीज़ें इतनी यूज़लेस होती हैं तब भी वो बाहर रख देते हैं। कुछ चीज़ें यूज़फुल ही होती हैं, ठीक है, वो आप यूज़ करें, लेके जा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास इतनी इधर स्पेस नहीं होती क्योंकि मेरे घर बहुत छोटे हैं, रेंटेड हैं। तो रेंटेड हाउस में आप कितनी एक चीज़ें रख सकते हैं। जैसे स्मॉलर फ्रिज है, ऊपर इसके पिलो भी रखा हुआ है। तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर जो है ये वर्केबल है तो तब तो आप यूज़ कर सकते, लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ इतना इधर महंगा है यहाँ पे रिपेयरिंग कि आपको उतने की शायद नई चीज़ मिल जाए। मेरे पास एक शू था
जो कि बहुत एक्सपेंसिव था और मेरा वो थोड़ा सा सोल निकल गया। तो मैं इसी तरह से जो ये ड्राई क्लीनर वगैरह होते हैं ना, यहीं से आप जो है रिपेयरिंग वगैरह भी करवा सकते हैं। इनके पास अमेंडमेंट, शू अमेंडमेंट के लिए होते हैं यहाँ पे। आपके इवन क्लोथ अगर हैं वो फिट नहीं है तो फिटिंग वगैरह भी कर देते हैं। तो जब उन्होंने मुझे रिपेयरिंग बताई तो उस रिपेयरिंग से अच्छा मैं एक नया शायद जूता ले लेती। तो ऐसा है कि इधर बहुत महंगी, बहुत एक्सपेंसिव जो है शू अमेंडमेंट, टेलरिंग बहुत महंगी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वजह से ज़्यादातर लोग टेलरिंग करवाते नहीं हैं। अगर उन्हें फ़िटिंग वगैरह करवानी भी होती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने जो बैक होम से चीज़ें मंगवाते हैं और कोशिश करते हैं कि चीज़ों को फेंक दिया जाए बजाय कि उसको ठीक करवाया जाए, क्योंकि वो महंगा बहुत पड़ जाता है। ऐसे कोई बहुत सारी मशीनरीज वगैरह पड़ी हुई होती हैं, लेकिन वो यूज़लेस हैं। अगर आपको खुद से ठीक नहीं करने आती तो आपको उसको ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना तो आपके पास इतनी स्पेस होगी और ना ही आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं।